नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब तेज बारिश होती है तो उससे हमारे गार्डन में क्या क्या नुकसान होते हैं और किस तरह से हम उनका बचाव कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके यहाँ भी तेज बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, तो उससे क्या क्या परेशानियां आपके गार्डन में आ सकती हैं और इनको कैसे आप उनका समाधान कर सकते हैं, इस तरीके को आज हम जानते हैं। तो दोस्तों जब जैसे कि हम गार्डनर हैं, टेरेस गार्डनिंग करते हैं, तो हम अपने गमले और ग्रो बैग को जब भरते हैं तो हम किस तरह से गमला ग्रो बैग भरते हैं। तो हम गमले उस ग्रो बैग के अंदर पहले एक सूखे पत्तों की लेयर लगाते हैं। सूखे पत्तों की लेयर लगाने के बाद में फिर हम उसमें किचन वेस्ट यानी गीला कचरा, जो भी हमारे घर के सब्जियों के फल फूल छिलके वगैरह आती हैं, उसकी हम एक लेयर लगाते हैं। फिर हम उस पर थोड़ा मिट्टी डालते हैं, फिर हम उस पर सूखे पत्तों की एक लेयर लगाते हैं, फिर ग्रीन वेस्ट किचन वेस्ट की लेयर लगाते हैं। इस तरह से लेयर बाई लेयर लगा के हम अपने ग्रो बैग या गमले को भरते हैं। और ऊपर से हम उसमें एक मोटी परत मिट्टी की, जिसमें हम वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद और हल्दी चूना, बोन मील और आपका इस तरह की चीजें मिला के राख, तो हम उसको एक मोटी सी लेयर ऊपर से हम डालते हैं। तो ज्यादातर गार्डनर जो है इसी तरीके से अपने गमलों को भरते हैं, ग्रो बैग को भरते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी इसी तरह से अपने गमले या ग्रो बैग भरते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं आज आपको बताऊंगा इस तरह से गमला या ग्रो बैग भरने से कौन कौन सी हमें परेशानी आ सकती है और उन परेशानियों को हम किस तरह से उनका हम बचाव कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल और सरल तरीके से बताऊंगा उसका बचने का, उसका तरीका, उसके नुकसान को कैसे हम बचा सकते हैं, उसके जो नुकसान होते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों होता क्या है, जब बारिश का इस तरह से हमने गमला फिल कर लिया और जब बारिश होती है तो तेज बूंदें जब उसके गमले में जब हम गिरती हैं, हमारे ग्रो बैग में मिट्टी में, तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, जो फंगस होता है, वो अपना तेजी से बढ़ने लगता है। बैक्टीरिया फंगस उसमें जब सक्रिय हो जाते हैं तो जो हमने उसमें कार्बनिक जो पदार्थ डाला था, जैसे हमने सूखे पत्ते उसमें भरे थे और गीला कचरा जो किचन वेस्ट का उसमें डाला था। ध्यान रहे दोस्तों, जो हमने उसमें मटेरियल डाला था वो एक कच्चा पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ था, उसकी कोई खाद बनी हुई नहीं थी। तो जब उसमें हमने डाला था वो खाद बना हुआ नहीं था, तो सिंपल सी बात है कि उसका खाद बनेगा, उसका खाद बनेगा तो उसकी जो सड़ने का प्रोसेस है वो भी होने वाला है। तो दोस्तों जब बारिश का मौसम होता है, बारिश की बूंदें जब हमारे उस पर गमले या ग्रो बैग में पड़ती हैं, तो उसके जो बैक्टीरिया और जो फंगस होते हैं वो उसमें डेवलप होने लगते हैं। जब उसमें जो बैक्टीरिया फंगस बढ़ते हैं तो उस कार्बनिक पदार्थ को जो हमने डाला था उसको वो सड़ाते हैं। तो जब उसकी सड़ने का जो प्रोसेस तेज होता है तो उससे क्या होता है दोस्तों, उससे जब सड़ने का प्रोसेस तेज होता है तो उसमें से अम्ल निकलते हैं। जब उसको बैक्टीरिया सड़ाते हैं, फंगस उसको जब सड़ाता है तो उसमें से अम्ल निकलते हैं यानी एसिड निकलते हैं। तो उसमें से कौन कौन से एसिड निकलते हैं, जैसे ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड और कार्बोनिक एसिड, इस तरीके के उसमें से एसिड निकलते हैं। तो वो जब एसिड निकलते हैं तो क्योंकि ये एसिड हैं तो उसमें जो गमले की मिट्टी में हमारे जो एसिडिक तत्व हैं उनको ये बढ़ाते हैं। जब उनको ये बढ़ाते हैं तो क्या होता है दोस्तों, ये H+ यानी हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। तो हाइड्रोजन आयन बनाते हैं तो इसके जो तत्व हैं, इसके एसिडिक, उसके बढ़ने की वजह से जो हमारी मिट्टी के अंदर जो एल्कलाइनिक तत्व हैं, कौन से, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम और मैग्नीशियम, इस तरह के जो एल्कलाइनिक तत्व हैं वो हमारी तेज बारिश की वजह से वो हमारे गमले से लीच आउट हो जाते हैं, यानी मिट्टी के साथ बह जाते हैं। इन जो एसिडिक तत्वों की बढ़ने की वजह से वो उनको जो है लीच आउट कर देते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, जब ये एसिडिक तत्व बढ़ जाते हैं तो इसमें हमारा जो आयरन और जो एल्युमिनियम का जो गुलाब है वो बढ़ जाता है। जब वो गुलाब बढ़ जाता है तो ये हमारे पौधों के लिए जहर का काम करता है और जो हमारे एल्कलाइनिक तत्व हैं वो मिट्टी के साथ बह जाते हैं। तो दोस्तों इसकी जो हमें परेशानियां जो दिखाई देती हैं, इसके जो लक्षण हम पौधों पे जो आप लक्षण देखेंगे तो उसमें आपको पौधों पे इसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो पहला कि पौधे की पत्तियां जो है पीली पड़ जाती हैं, और दूसरा इसका जड़ें, हमारी जो पौधे की जो जड़ें हैं वो काली पड़ जाती हैं और गलने लगती हैं। और तीसरा दोस्तों इसका जो लक्षण होता है तो पौधे की जो हमारी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है और जो फल फूल की उसकी वृद्धि है वो कम हो जाती है, यानी प्रोडक्शन हमारा कम हो जाता है इसका। और चौथा लक्षण इसका दोस्तों, पौधा कमजोर हो जाता है और इसके जो फ्रूट होता है, जो फ्रूट इसमें लगता है वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो दोस्तों ये इस तरह की परेशानियां आपको दिखने लगती हैं अपने पौधे में।
तो ये तेज बारिश के कारण ये होता है, और आपने कभी इसको फेस किया होगा और या कर रहे होंगे। तो अगर आपने फेस किया है और आप इसको नहीं समझ पाए हैं, तो मैं इसका आपको आज प्रॉपर तरीका बताने वाला हूं, और सिंपल सी चीजों से हम जो लगभग फ्री की चीजों से हम इसका उपाय करेंगे और इसको हम सिंपल तरीके से समझेंगे। तो दोस्तों होता क्या है, जब इसमें एसिडिक तत्व जो बढ़ते हैं, तो जब ये हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, जब इनमें जब उसका एल्युमिनियम और आयरन का जब घुलाव बढ़ जाता है, तो ये क्या होता है कि इसके जो मिट्टी के जो कण होते हैं उनसे ये चिपक जाते हैं। तो जब ये कण इनसे मिट्टी के कणों से ये चिपक जाते हैं, इसका घुलाव, तो ये क्या करता है कि हमारी मिट्टी का जो पीएच होता है उसको कम करता है। पीएच को कम करता है तो हमारी मिट्टी एसिडिक होने लगती है, या अगर हमने इसका समय पर ध्यान नहीं दिया तो हमारी जो है मिट्टी एसिडिक हो जाती है, और ये लक्षण हमारे पूरी तरह से आपको दिखने लगते हैं। तो दोस्तों इसका बचाव अब हम समझते हैं कि इसको बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों हाँ, एक चीज और मैं आपको बताने वाला हूं, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपको हो सकता है शायद किसी ने ना बताई हो। तो जब हमारी मिट्टी एसिडिक होने लगती है, और यानी एसिडिक हो जाती है, तो आप बिना उसकी मिट्टी की जांच कराए कैसे आप पता कर सकते हैं कि ये हमारी मिट्टी एसिडिक हो गई है या एसिडिक होने जा रही है। तो इसका मैं आपको बिना मिट्टी की जांच कराए वो मैं आपको तरीका बताऊंगा, जो आप मिट्टी को देखकर पहचान जाएंगे। जैसे हमने पौधे पर जो इसके लक्षण दिखे, तो पौधे के लक्षण तो हमने समझ लिए, अब हम मिट्टी को भी मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं इस वीडियो में आगे, कि आप पूरी तरह से जान जाएंगे कि मिट्टी हमारी एसिडिक हो रही है या हो गई है। तो आपको इस पर कैसे काम करना है वो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ जुड़ा रहूं और इसी तरह की जानकारी मैं आपको लिए लाता रहूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, और कमेंट जरूर करें दोस्तों, जिससे कि हम एक दूसरे से सीखते हुए, हम लोग बहुत कम जानते हैं, तो हम एक दूसरे से सीखते हुए अपनी गार्डनिंग जर्नी को बेहतर बना सके। तो दोस्तों हम इसका अब जानते हैं, मैं आपको तरीका बताऊं इसके बचाव का। और हाँ, एक चीज और दोस्तों, जैसे कहते हैं कि ह्यूमिक एसिड और फुल्विक एसिड ये तो हमारे पौधों के लिए अच्छा काम करता है, तो हाँ दोस्तों ये अच्छा काम करता है। और अगर आपको इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि अगर आपकी थाली में हमें पनीर की सब्जी तो परोस दी जाए और हमसे कहा जाए कि बस खाइए, आपको रोटी और चावल उसको ना दिया जाए, तो क्या वो आपके लिए संपूर्ण भोजन होगा? नहीं होगा दोस्तों। इसी तरह से पौधों के लिए अगर हमें ह्यूमिक एसिड और फुल्विक एसिड उसमें हम ज्यादा मात्रा में हो जाए, और उसमें अल्कलाइनिक तत्व ही ना बचें, वो हमारी मिट्टी के साथ में बह जाए, तो वो हमारे लिए पौधे के लिए संपूर्ण भोजन नहीं हो सकते। तो हम इसका अब तरीका जानते हैं, इसको तरीका क्या है उसको ठीक करने का। तो दोस्तों मैं आपको इसके दो तरीके बताऊंगा, सिंपल और सरल, और आपको बहुत ही कम पैसे में ये आप उसको कर सकते हैं। तो पहला तरीका है दोस्तों इसका चूना। तो चूने से क्या होता है दोस्तों, चूना क्या काम करता है? चूने में कैल्शियम होता है, भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, उसका करीब 40% मान के चलो उसमें कैल्शियम की मात्रा होती है। और चूना दूसरा ये मिट्टी के पीएच को बढ़ाता है। तो अगर आपकी मिट्टी का पीएच 5 के आसपास है, 5 साढ़े 5, वो तरीका तो मैं आपको अभी बताने वाला हूं कि आप कैसे पहचान सकते हैं उसका, वो मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा। तो अगर आपका मिट्टी का पीएच 5 के आसपास है तो ही आप चूने का उपयोग करें, अन्यथा चूने का उपयोग ना करें, क्योंकि ये चूना हमारे पौधों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, ये नुकसान भी करता है दोस्तों। तो चूना, अगर आप इसको चूने को आपने मिट्टी में ज्यादा डाल दिया तो ये आपको अच्छा ही करने के बजाय नुकसान आपको करेगा। तो इसको आपको बहुत ही सफलता से इसका उपयोग करना है चूने का। तो अगर आपकी मिट्टी का पीएच 5 के आसपास है तो आप चूने का प्रयोग करिए। अब चूने का प्रयोग आपको कितना करना है ये भी समझ लीजिए। वैसे तो इसकी जो सही तरीका होता है इसको डायरेक्ट पौधे में दोस्तों नहीं दिया जा सकता, इसको हम जब गमले की मिट्टी बनाते हैं उसमें हम आपको इसको मिलाना चाहिए। और कंपलसरी, जब ये तो कंपलसरी है, जब आप गमले की मिट्टी बनाते हैं तो चूना का उसमें मात्रा आपको, मतलब कैल्शियम की मात्रा, जरूरी नहीं है कि आप चूने से ही, आप उसमें चॉक पाउडर भी ले सकते हैं, और आपके पास अगर अंडे के छिलके हैं तो उसका पाउडर बना के भी आप मिला सकते हैं, वो भी कैल्शियम का काम कर सकता है, और वो दोनों सेफ हैं। चूना आपका सेफ नहीं है अगर आप इसको ज्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं तो कैल्शियम आपको, अगर चूना आपको मिलाना है तो मिट्टी बनाते समय आप इसकी मात्रा 1 ग्राम पर किलो सॉइल मिक्स के हिसाब से ले सकते हैं। जब आप गमले की मिट्टी बनाते हैं तो अगर आपकी 10 किलो मिट्टी है तो उसमें 10 ग्राम चूना आप मिला सकते हैं, ये उसका तरीका होता है। तो दोस्तों
ये केवल कैल्शियम ये देता है और ज्यादा इसमें पोषक तत्व नहीं होते। तो आप कैल्शियम के लिए चूना या अंडे के छिलके और चॉक पाउडर का भी उपयोग जो है कर सकते हैं। तो अगर आपकी मिट्टी ज्यादा एसिडिक है तो आप चूने का प्रयोग करें, अन्यथा आप चूने का उपयोग जो है ना करें। आप उसकी जगह पे चॉक पाउडर या कैल्शियम उसका अंडे के छिलके का पाउडर ले सकते हैं। दूसरा दोस्तों उपाय है राख। तो राख दोस्तों बहुत ही बेहतरीन खाद होता है हमारे गार्डनिंग के लिए। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप राख को कंपलसरी यूज करिए अपने गार्डन में। राख जैसा कोई खाद नहीं है और फ्री की खाद है ये, इसमें आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना है, ये फ्री की खाद है। और इसमें दोस्तों होता क्या है, इसमें आपके 3 पोषक तत्व जो है अधिक मात्रा में होते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ये 3 तत्व आपकी मिट्टी में ये आपको प्रदान करेगा अब अगर आपका राख का यूज करते हैं तो। और राख में आपको फायदे और भी हैं, आप इसको पौधे में डायरेक्ट डाल सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है चूने की तरह। ये आपको इतना नुकसान नहीं करेगा आपके पौधे में जितना चूना आपको नुकसान करेगा। तो राख को आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। आपको राख को आप पौधे के ऊपर स्प्रिंकल करके भी उसको यूज कर सकते हैं, आप उसकी गमले की मिट्टी में भी मिला सकते हैं। तो दोस्तों राख के ऊपर कुछ भ्रांतियां भी हैं कि राख हमें कौन सी लेनी चाहिए, किस तरह से हमें राख लेनी चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है उपले या कंडे की राख के बजाय आप मोटी लकड़ी की अगर राख लेते हैं आपको, तो वो है उसमें पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होती है मोटी लकड़ी की राख में। तो अगर आप ये कहें कि मोटी लकड़ी की राख हम कहां से लाएंगे, हम बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, तो मैं आपको सिंपल तरीका आपको बताने वाला हूं कि मोटी की लकड़ी की राख आप कहां से ले सकते हैं। उसका वीडियो में अभी आपको मिल जाएगा कुछ ही समय में। तो ये आपकी कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है राख को लेने के लिए। तो दोस्तों राख अब हम समझते हैं, जैसे कि जो पहला क्या नुकसान जो हमें पौधे पर जो इफेक्ट दिखता था, जैसे पत्तियां पीली हो जाती हैं। तो ये दोस्तों पत्तियां पीली होती हैं मैग्नीशियम के कारण। तो जैसे हम लोग साधारणतः समझते हैं कि पीली पत्तियां पौधे में उसकी नाइट्रोजन की कमी से होती हैं। तो दोस्तों बारिश के मौसम में अगर आपके पौधे की पत्तियां पीली हो रही हैं तो वो नाइट्रोजन की कमी से नहीं होती हैं, वो होती हैं आपकी मैग्नीशियम की कमी से। तो क्योंकि नाइट्रोजन तो बारिश की बूंदों के जरिए से हमें एक रूप नाइट्रोजन का मिल जाता है पौधे को, तो नाइट्रोजन से पीली पत्तियां नहीं होने वाली। बारिश में जो पीली पत्तियां होंगी वो होंगी आपकी मैग्नीशियम की कमी से। तो जब आप किसी एक्सपर्ट से सलाह लेते हैं तो वो आपको एक्सपर्ट ज्यादातर जो एक्सपर्ट इसको आपको ये तरीका बताएंगे कि आप जो है मौसम को थोड़ा खुलने दीजिए और उस पर आप थोड़ा एप्सम सॉल्ट का स्प्रे कर देना तो आपकी पीली पत्तियां ठीक हो जाएंगी। तो दोस्तों एप्सम सॉल्ट क्या है? एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट का ही एक ऐसा रूप तैयार किया जाता है जो कि पौधे उसको आसानी से ग्रहण कर सकते हैं, वो घुलनशील अवस्था में उसको तैयार किया जाता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट को जब आप पौधे पर स्प्रे करते हैं तो वो तुरंत असर करता है, क्योंकि उसमें एक घुलनशील अवस्था में मैग्नीशियम होता है। तो जब आप पौधे पर स्प्रे करते हैं तो उससे पौधे की पत्तियां आपकी हरी हो जाती हैं। तो ये क्या करेगा दोस्तों, ये आपके पौधे की पत्तियां तो हरी कर देगा, लेकिन इसको मिट्टी में जो मैग्नीशियम की कमी है वो कैसे पूरी होगी, तो आपको इसको मिट्टी में डालना पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊं, मैग्नीशियम जो सल्फेट होता है, जो एप्सम सॉल्ट होता है, वो पूरी तरह से केमिकल फर्टिलाइजर है, वो ऑर्गेनिक नहीं है। तो उसको खरीदने के लिए आपको मोटा पैसा भी देना पड़ेगा और वो एक पोषक तत्व की आपकी मिट्टी में पूर्ति करेगा। तो मैं यहाँ आज को आपको ये तरीका बताने वाला हूं जो आपको फ्री में मिलने वाली है, जैसे राख और चूना। और वो राख आपकी 3 पोषक तत्वों की कमी को भी पूरा करेगी। तो आप मैग्नीशियम सल्फेट की बजाय राख का उपयोग करें, वो ज्यादा सेफ है आपकी गार्डनिंग के लिए। तो दोस्तों दूसरी कमी क्या होती है कि हमारे पौधे की जड़ें गलने लगती हैं और वो काली पड़ जाती हैं। तो ये होता है दोस्तों फास्फोरस की कमी से। तो फास्फोरस क्या करता है, हमारी पौधे की जड़ों को मजबूत करता है, ये उसका काम है फास्फोरस का। अब जब फास्फोरस ही उसमें से लीच आउट हो गया, उसमें से बह गया, तो पौधे की जड़ें तो आपकी काली और सड़ने लगेंगी ही लगेंगी, क्योंकि उसमें फास्फोरस की मात्रा नहीं है। तो जब आप राख डालेंगे तो आपका ये जो है मैग्नीशियम भी देगा और फास्फोरस भी देगा। और तीसरी जो कमी होती है दोस्तों हमारे पौधे में जो है फल फूल की वृद्धि कम हो जाना। आपके
जो है प्रोडक्शन आपका कम हो जाना, तो वो होता है पोटेशियम की वजह से। और पोटेशियम दोस्तों आप अगर बाजार से वैसा जो केमिकली खरीदेंगे तो उसमें भी आपको मोटा पैसा देना है, लेकिन राख में आपको पोटेशियम भी मिलने वाला है। तो ये राख जो है आपको तीनों पोषक तत्व देने वाली है, आपको फास्फोरस, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये तीनों तत्व आपको फ्री में मिलने वाले हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो आपको प्रॉपर जो है राख का उपयोग आपको करना है जब बारिश से आपको ये कमियां नजर आती हैं तो। और जब आप राख का उपयोग करेंगे तो आपको 15 दिन में इसका रिजल्ट दिखेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे कहने से कीजिए, आप उसका एक बार उपयोग करें, जब आपको रिजल्ट उसमें दिखेगा तो आप अपने आप मान जाएंगे कि हाँ ये चीजें जो है इफेक्टिव है हमारे गार्डन के लिए। तो दोस्तों राख का उपयोग आप रेगुलरली अपने गार्डन में करें। और उसके कैल्शियम के लिए आप उसमें चॉक पाउडर मिला सकते हैं राख के अंदर। तो आप बरसात में जब आपको ये कमी दिख रही है या कभी भी आपने फेस की होगी तो आप इस उपयोग को करके देखना, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये फ्री की चीजें हैं, इससे आपका जो है जो पूर्ति है उसकी हो जाती है बरसात के मौसम में। तो दोस्तों बरसात के मौसम में ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये आपने समझ लिया कि पौधे पर इसके क्या लक्षण होते हैं और क्या इसके पोषक तत्वों की कमियां होती हैं। ये उसके अल्कलाइनिक तत्व जो हमारे बह जाते हैं उन एसिडिक तत्वों के बढ़ने की वजह से, तो उसको जब हम मिट्टी में डाल देंगे तो वो हमारी पूर्ति हो जाएगी। तो दोस्तों ये यहाँ तक आपने समझ लिया पूरा प्रोसीजर। अब मैं आपको बताता हूं कि मिट्टी में से आप कैसे पता कर सकते हैं कि ये हमारी मिट्टी एसिडिक हो गई है और कितनी मात्रा में एसिडिक हुई है। अगर इसको आप समझ जाएंगे तो आप इसको प्रॉपर तरीके से इसका इलाज कर पाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं, आपको हम अब दिखाते हैं मिट्टी को। दोस्तों जैसे ये एक कंटेनर है हमारा, तो ये कंटेनर है हमारा जैसे इसका फिश कंटेनर है ये, तो इसमें ये अदरक लगा हुआ है मेरा। वैसे मेरी मिट्टी में तो ऐसी समस्या नहीं होती है क्योंकि मैं जो है इसका करता रहता हूँ, समय समय पर राख डालता रहता हूँ इसमें। तो जैसे देखिए मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये जो है आपको काई दिख रही है, ये काली काली, तो ये काई से तो इतनी समस्या नहीं है। काई तो बारिश से भी वैसे आ जाती है, लेकिन काई के साथ साथ आप यहाँ से इसको ऐसे करके देखना खोद के, तो जैसे इसकी जड़ें हैं अगर वो आपको काली काली सी दिखने लगे, काली काली सी दिखने लगे और थोड़ी सड़ने जैसी स्थिति हो उसकी, काली काली से दिखने लगे, तो आप समझ लीजिए कि हमारी जो मिट्टी है वो एसिडिक होना शुरू हो गई है। अब ये एसिडिक रूप में जाने वाली है। तो ये जब काली काली ये काई ज्यादा जम जाए पूरे गमले में आपके और जड़ें भी इसकी थोड़ी काली काली दिखने लगे, तो आप समझ लेना कि ये इसका पीएच जो है 6 साढ़े 6 के आसपास जो है आ गया, इसका 6.5 या 6 से ऊपर ही 6 साढ़े 6 के आसपास। तो ये इसमें आप क्या है, ये राख के उपयोग से आसानी से ठीक हो जाता है। ये मैंने अपने गार्डन में तो मैं यूज करता हूँ, मैंने करके देखा है। और दूसरा आप जैसे 5 साढ़े 5 पीएच कैसे पता करेंगे, तो उसमें आपको जैसे ये काई जमने के साथ साथ और इसमें जड़ें आप इसकी निकाल के देखोगे तो पौधा बिल्कुल जड़ें सड़ जाती हैं, उसकी बिल्कुल सड़ चुकी होंगी जड़ें, पौधा वो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है, मर जाने की जैसी स्थिति है, हो सकता है वो मर भी जाता है। तो उस जड़ों को निकाल के आप जो है जैसे ही उसको सूंघने के जैसे देखेंगे तो उसमें आपको एक कीचड़ जैसी गंध उसमें से आएगी, जैसे कीचड़ जो होता है उस टाइप की गंध आपको अगर आ रही है आपकी मिट्टी में से, और मिट्टी कीचड़ नुमा हो गई है और उसमें काली काली आपकी जड़ें भी खराब हो गई हैं और काई बहुत ज्यादा है और गंध आ रही है उसमें से, बहुत तेजी से स्मेल आ रही है कीचड़ जैसी, तो आप समझ लीजिए कि आपकी मिट्टी जो है एसिडिक हो गई है ज्यादा। इसका पीएच जो है 5 साढ़े 5 के आसपास, 5 साढ़े 5 ही आपको मिलेगा। आप चाहो तो टेस्ट करा लेना उसका मिट्टी का, जब ज्यादा उसमें से गंध आती है आप सूंघ के देखना बिल्कुल कीचड़ जैसी, तो उसमें आप जो है राख के बजाय थोड़े चूने का प्रयोग कर सकते हैं। तो चूना क्या करेगा, तेजी से उसके पीएच को बढ़ाएगा और आपकी मिट्टी जो है ठीक हो सकती है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।